तो फ्रेंड्स, क्या आपके भी ब्लॉग के आर्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल भी रैंक नहीं होते हैं? आपने हर एक कोशिश कर लिया, ट्राई कर लिया कि हर तरीके से आर्टिकल लिख करके, लेकिन आपका आर्टिकल बिल्कुल भी रैंक नहीं हो रहा है। तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग के आर्टिकल को रैंक कर सकते हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, और वो भी चैट जीपीटी की मदद से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो है चैट जीपीटी का। अब चैट जीपीटी में के थ्रू आपको आर्टिकल को रैंक करवाना है। तो चैट जीपीटी के थ्रू आर्टिकल आप पर कैसे रैंक करवाओगे? तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक क्रोम एक्सटेंशन आता है चैट जीपीटी का, वो है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। इसको आपको अपने क्रोम एक्सटेंशन में ऐड कर लेना है। आपको फिर उसमें लॉगिन कर लेना है। जिस अकाउंट से आपने अपने चैट जीपीटी को लॉगिन किया है उसी अकाउंट से आपको इसको लॉगिन कर लेना है और फिर उसको परमिशन दे देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स जो है इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब ये आपकी हेल्प करेगा आपके आर्टिकल को रैंक करने में। तो बेसिकली चीज़ क्या है कि देखो, आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे हो रहा है। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर एक फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, और आप जो है अभी भी वही पुराने तरीके से आर्टिकल लिख रहे हो, अभी उतना ही मेहनत कर रहे हो, तो भाई आप सबसे पीछे हो। ठीक है, फिर आप जो है रैंक कर ही नहीं पाओगे। तो आपको भी यहाँ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर इस तरीके के टूल्स मार्केट में आ गए हैं तो इस टूल्स का आपको एक्सटेंसिवली यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं कम्पीट कर पाओगे, जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको आउट रैंक कर पाओगे, और उसमें ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखो, अब चैट जीपीटी का ये जो प्रॉम्प्ट हमने इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे देखो AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। अब ये आपको कितने सारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे दे रहा है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ दिया है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ह्यूमन रिटेन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। मतलब इस प्रॉम्प्ट का यूज अगर करोगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ह्यूमन रिटेन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल आपको मिलेगा। उसके साथ साथ देखो नीचे आओ, आउटरैंक आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल को अगर आउटरैंक करना है आपके कंपटीटर्स को, तो उसके आर्टिकल का लिंक जो है ला करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ये क्या करेगा, उससे बेहतरीन आर्टिकल लिख करके आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे और फुली SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग FAQs। तो ऐसे आर्टिकल आपको चाहिए जिसमें कि FAQs इंक्लूडेड हो, वो भी ये यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे देखो, कीवर्ड स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बना के दे देगा। राइट अ कंप्लीट बुक इन 1 क्लिक। आपको अगर कंप्लीट बुक अगर लिखना है, जैसे कि अगर आपको अमेजन पे सेल करना है कोई चीज़, बुक अमेजन पे ई-बुक सेल करना है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में ई-बुक का यूज करना है, तो ये क्या करेगा, आपको कंप्लीट जो है बुक दे देगा। ठीक है, लिख करके। उसके बाद यहाँ पे देखो, गेट मंथली कंटेंट कैलेंडर इन 1 क्लिक। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए या ब्लॉग के लिए पूरा 1 मंथ का कैलेंडर चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको लिखना है, तो वो पूरा ये यहाँ से दे देगा। उसके बाद नीचे आप आओगे, राइट बेस्ट स्मार्ट आर्टिकल ऑन रैंक नंबर 1 ऑन गूगल। तो यहाँ पे देखो, ये जो है, अगर गूगल पे नंबर 1 रैंक करना है तो ये इस प्रॉम्प्ट को आप यूज कर लोगे। ठीक है, जिससे कि आप गूगल पे सबसे बेहतरीन आर्टिकल यहाँ से पेस्ट कर पाओगे। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे देखो, और भी बहुत सारे चीज़ है। मतलब अगर क्या, जैसे कोई चीज़ अगर रीराइट करना है, तो यहाँ देखो, ह्यूमन लाइक रीराइटर है। ठीक है, मतलब कोई भी टेक्स्ट जो है वो किसी दूसरे वेबसाइट से ला करके यहाँ पे कॉपी कर दोगे और इसको लिख, इस वाले प्रॉम्प्ट को यूज कर लोगे, तो वो पूरा का पूरा चेंज कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला होता क्या है कि जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो यहाँ पे देखो, कीवर्ड स्ट्रेटजी पे चले जाओगे। यहाँ पे आप अपना कीवर्ड डाल दोगे। अब जैसे कीवर्ड हम डालते हैं कि मान लो मेक मनी ऑनलाइन हमारा है, तो मेक मनी ऑनलाइन एक सिंपल बस एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो मेक मनी ऑनलाइन हमने एक कीवर्ड डाल दिया। यहाँ पे देखो, आप जो है यहाँ पे लैंग्वेजेस भी बहुत सारे लैंग्वेज है, वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट टोन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे इमोशनल दिया हुआ है, तो आप इमोशनल टोन में लिख सकते हो, या फिर इंफॉर्मेशनल टोन में लिख सकते हो, तो ये भी दिया हुआ है। ठीक, राइटिंग स्टाइल पोएटिक चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मेक मनी ऑनलाइन को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये देखो, कीवर्ड यहाँ पे दे देगा। अब कीवर्ड स्ट्रेटजी बना करके ये पूरा देगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये जो मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उसकी पूरी स्ट्रेटजी बना करके ये आपको दे देगा। मतलब आप
सोच में पड़ जाओगे कि इस तरीके से हमको पता नहीं था, किस तरीके से हमको यूज करना चाहिए। ये सारा चीज़ आप क्या आर्टिकल लिखने से पहले आपने इतना सारा काम किया था, आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ये दे रहा है कीवर्ड, यहाँ पे पूरा जनरेट कर रहा है। तो अब जैसे जनरेट कर लेता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर अब हम देखेंगे आर्टिकल्स कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये पूरा कीवर्ड स्ट्रेटजी, जैसे ही मैंने ये कीवर्ड डाला इस पर पूरा कीवर्ड स्ट्रेटजी आपको बना करके दे दिया। कीवर्ड क्लस्टर दे दिया आपको, उसके बाद कीवर्ड दे दिया, फिर सर्च इंटेंट क्या होना चाहिए, टाइटल क्या है होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन इसका क्या होना चाहिए, वो सब बना के दे दिया। अब जैसे देखो यहाँ पे टाइटल अर्न मनी ऑनलाइन विथ पेड ऑनलाइन सर्वे, और ये कीवर्ड क्लस्टर क्या है हमारा, ऑनलाइन सर्वे है, पेड ऑनलाइन सर्वे ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा। तो इसने खुद सजेस्ट कर दिया। अब बस आपको करना क्या है, अपने आर्टिकल में ला जाके लिख देना। अब आर्टिकल में जब आपको कीवर्ड क्लस्टर पता है, कीवर्ड पता है, मेटा डिस्क्रिप्शन पता है, टाइटल पता है, तो सिर्फ आपको करना क्या, उठा करके अपने आर्टिकल में डाल देना है। ठीक, तो यहाँ से मतलब अब आपको ये सर्च भी नहीं करना है, कीवर्ड रिसर्च भी नहीं करना है, सब कुछ ये खुद करके आपको दे दिया। उसी तरीके से ऑनलाइन सर्वे के लिए और दूसरा कीवर्ड यहाँ पे दे दिया, ऑनलाइन सर्वे जॉब्स हो गया, या फिर नीचे आप आओगे लेजिटिमेट सर्वे हो गया, सबके बारे में सब लेजिटिमेट सर्वे, अर्न मनी ऑनलाइन लेजिटिमेटली, बेस्ट ऑनलाइन सर्वे, जॉब्स टू मेक मनी ऑन फ्रॉम होम। तो ये पूरा आपको यहाँ पे मिल गया, सारा टाइटल मिल गया, मेटा डिस्क्रिप्शन मिल गया। तो ये इसी तरीके से आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मिल गया। अब बस इन्हीं सारी चीज़ों को तो उठा करके यूज़ कर, जो हम कीवर्ड रिसर्च पहले करते थे वो सारा यही काम तो करते थे कि कीवर्ड निकालते थे, उस पर टाइटल बनाते थे, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन तैयार करते थे, हर एक चीज़ में कीवर्ड कैसे यूज़ करना है वो सारा देखते थे। वो सारा काम ये खुद ही कर दे रहा है, तो आप इसी से करवा लो सारा काम। तो ये हो गया, तो ये समझ में आ गया। कीवर्ड रिसर्च अगर आपको करना हो तो आप ये कर सकते हो। अब उसके बाद अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखवाना है अगर इससे, तो यहाँ पे देखो ह्यूमन रिटन आर्टिकल ये लिख के दे देगा, 100% यूनिक देगा। और इसमें देखो क्या क्या है, ह्यूमन रिटन रहेगा, प्लेगरिज्म फ्री रहेगा, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड रहेगा, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल रहेगा विथ प्रॉपर आउटलाइन। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, इस प्रॉम्प्ट को पहले सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो या तो आप अपना इंटर कीवर्ड कर दो या फिर टाइटल कर दो, या फिर मुझे जो कीवर्ड इसने दिया हुआ था पेड ऑनलाइन सर्वे, तो उस कीवर्ड को मैं डाल करके यहाँ पे जो है क्लिक कर देता हूं। तो अब ये क्या करेगा, ह्यूमन रिटन आर्टिकल जो है वो हमें लिख करके दे देगा। अब जैसे यहाँ पे देखो आर्टिकल आउटलाइन इसने बना दिया। अब ये आर्टिकल सबसे पहले आर्टिकल आउटलाइन बना रहा है, यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे करना है, कैसे कैसे लिखना है, वो सारा चीज़ ये देखो बना करके दे रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो पूरा का पूरा आर्टिकल, ये आर्टिकल का आउटलाइन वो सब कुछ यहाँ पे ये आपको बना करके दे देता है। ठीक, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस उठा करके आपको लिख लेना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने सबसे पहले आर्टिकल का एक आउटलाइन तैयार किया कि कैसे कैसे आर्टिकल लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना है, किस तरीके से हेडलाइन, किस तरीके से हेडिंग बनाना है, सब हेडिंग क्या होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे दे दिया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अब वो देने के बाद ये क्या कर रहा है, ये लिखना शुरू कर दिया। ठीक, अब ये लिखते जा रहा है, जो जो इसने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं उन्हीं सारे पॉइंट्स पे ये लिखना भी शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो बीच बीच में रुक जाएगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर दोगे तो ये जो है फिर आगे यहाँ पे इसके आगे लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आगे लिखना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से आपको इसका यूज़ करना है, पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा। बस इस आर्टिकल को उठा करके बस कॉपी पेस्ट मार देना है, क्योंकि ये सब कुछ ऑलरेडी करके दे रहा है। हर एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो बस आपको उस प्रॉम्प्ट से उठा करके यहाँ से कॉपी पेस्ट मार करके अपने ब्लॉग पे डाल देना, और आपका आर्टिकल 100% रैंक होगा। और यहाँ से आपको ट्रैफिक भी आएगा, गूगल भी इसको जो है वो गूगल पे भी आप यहाँ पे रैंक करवा सकते हो। उसके लिए भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है। गूगल में एसईओ कर सकते हो, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी देगा, कीवर्ड रिसर्च भी देगा, हर एक चीज़ यहाँ पे ये दे रहा है। तो ये जो तो चैट जीपीटी के लिए और जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए ये वाला जो क्रोम एक्सटेंसन है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हो कि आप कंपटीटर्स को compete करो, आगे जाओ, जितना हो सके उतना आगे जाओ, ब्लॉगिंग फील्ड में सक्सेस आपको मिले, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करो। उसके जो भी क्रोम एक्सटेंशंस हैं, जो भी प्रॉम्प्ट्स हैं, सबको यूज़ करना शुरू करो, तभी जाकर के आप गेम में आगे बन पाओगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप विदिन 1 वीक 2 वीक आपका आर्टिकल भी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको ढेर सारे आर्टिकल्स के आइडियाज़ यहाँ से मिलते जाएंगे। आप लिखते जाओगे, अपलोड करते जाओगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।